एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं शैंगेन जैंगडोंग के फ्रेंड से मिलने आती है क्योंकि उसे लगता है कि वही रेस्टोरेंट शी का ओनर है। जैंगडोंग का फ्रेंड उसे एक टेबल पर बिठाता है और उसे लेमनेड देता है क्योंकि वो बहुत ड्रंक थी और उसके लिए खाने के लिए डिश लाने के लिए जाता है। अंदर जाने के बाद हमें पता चलता है कि जो डिश जैंगडोंग बनाने वाला था उसका एक इंग्रेडिएंट उसके पास नहीं है। इसी वजह से जैंगडोंग बहुत परेशान होता है, पर उसका फ्रेंड उसे कोकोनट देकर उसे कहता है कि तुम इससे भी कोई ना कोई चीज़ बना ही लोगे। जब वो कोकोनट हाथ में लेता है तो उसे पास्ट की चीज़ें याद आती है। पास्ट में हम देखते हैं कि जैंगडोंग मीडिया से आर्गुमेंट कर रहा होता है और वो मीडिया को बताता है कि फ्रीजी मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी उसी मीडिया से एक लेडी उसे वीडियो दिखाती है जहाँ फ्रीजी कह रही होती है कि इस डिश का नाम मेरे नाम से है, बट मेरा और जैंगडोंग का कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है प्रेजेंट की तरफ। जैंगडोंग गहरी सांस लेता है और डिश बनाता है। जब वो डिश शैंगेन के पास आती है और वो टेस्ट करती है तो वो उसे बहुत अच्छी लगती है और वही पास से जैंगडोंग भी उसे देख रहा होता है। उसके बाद जैंगडोंग अपने फ्रेंड की मदद से उसके लिए टी और लेटर भिजवाता है। जब उसका फ्रेंड लेटर हाथ में लेता है तो वो उससे कहता है कि तुम ही देकर आओ ना। तो जैंगडोंग उससे कहता है कि मैं उसके लिए मिस्टीरियस ही रहना चाहता हूँ। तो उसका फ्रेंड वो लेटर जाकर शैंगेन को देता है। जब वो पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि इस दुनिया में सभी चीज़ें डिलीशियस है। उसके बाद शैंगेन वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैंगडोंग अपने घर पर आ चुका होता है। उसे इतना खुश देखकर उसका दोस्त भी हैरान होता है क्योंकि वो उसे जंक फूड कभी भी नहीं खाने देता, पर वो भी खा लेता है। दूसरी तरफ हमारे शैंगेन भी बहुत खुश होती है। इसी वजह से उसके फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि तुम इतनी खुश क्यों हो, क्या तुम किसी लड़के से मिलकर आई हो, क्या वो हैंडसम है? तो वो कहती है कि वो तो मुझे पता नहीं, बट वो अच्छा ही होगा। तो चैन कहती है कि तुमने अभी तक उसे देखा नहीं, तो वो कहती है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ ऑफिस की मीटिंग चल रही होती है। तभी वहाँ डायरेक्टर आती है और वो बताती है कि हमारे ऑफिस में न्यू कलीग आया है और जिसका नाम है मिस्टर यू। मिस्टर यू को वहाँ देखकर चैंग बहुत हैरान हो जाती है और डायरेक्टर चैंग को बताती है कि ये तुम्हारा मेंटोर बनने वाला है, इसी वजह से वो तुम्हारे साथ ही रहेगा। तो मिस्टर यू जाकर चैंग के पास बैठ जाते हैं। उसके बाद डायरेक्टर कहती है कि जिस कंपनी से हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो चाहती है कि उनके स्टोर्स को हम प्रमोट करें, वो भी अच्छे आइडियाज से। इसी वजह से शैंगेन और जैंगडोंग को उस स्टोर में जाकर उनके सभी अच्छे अच्छे डिशेस ट्राई करनी पड़ेगी और उनका रिव्यू देकर आर्टिकल्स बनाने पड़ेंगे। इस बात पर शैंगेन और जैंगडोंग मान जाते हैं और यही वो मीटिंग खत्म हो जाती है। उसके बाद हम चैंग को देखते हैं जो डायरेक्टर से मिलने के लिए आ चुकी थी, बट मिस्टर यू की वजह से वो बहुत इरिटेट हो जाती है। तभी डायरेक्टर उसे एक नया टास्क देते हैं जहां उसे एक फोटोग्राफी करनी पड़ेगी और उसका मेंटोर मिस्टर यू होगा, जहां शैंग जो भी ऑर्डर उसे देगी उसे मिस्टर यू को कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैंगडोंग और शैंगेन उस रेस्टोरेंट में आ चुके होते हैं। उस रेस्टोरेंट का इंटीरियर देखकर शैंगेन को बहुत अच्छा लगता है और वो उस रेस्टोरेंट के ओनर से उस रेस्टोरेंट के इंटीरियर की तारीफ करती है, बट जैंगडोंग को वो रेस्टोरेंट अच्छा नहीं लगता, ना ही उस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा लगता है। इसी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। बाहर जाने के बाद शैंगेन जैंगडोंग से कहती है कि रेस्टोरेंट भी अच्छा है, उसका खाना भी अच्छा है और उसका ओनर भी अच्छा है, पर जैंगडोंग को उस रेस्टोरेंट में कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं नज़र आ रही होती। इसी वजह से वो उस रेस्टोरेंट के कॉन्ट्रैक्ट से नाराज़ होता है और वो जाकर सबसे पहले डायरेक्टर से मिलता है और उसे कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें रद्द करना होगा। पर डायरेक्टर उससे कहती है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, इसके अलावा हमने फर्स्ट पेमेंट भी उनसे ली है, इसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट अब कैंसिल नहीं हो सकता। तभी वहाँ शैंगेन आती है और वो डायरेक्टर से कहती है कि मेरे पास एक नया आइडिया है, जहाँ वो बताती है कि उस स्टोर में एक बूढ़ी लेडी थी। शैंगेन ने उससे बात की होती है और उसकी बातों से पता चलता है कि उस स्टोर के साथ उस लेडी की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है और इसी से हमें उस स्टोर की फूड के बारे में कोई ना कोई स्टोरी मिल जाएगी। तो उसके लिए जैंगडोंग भी मान जाता है और डायरेक्टर उसे उस स्टोर में वापस भेज देती है।
उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों स्टोर में वापस जाते हैं। वो ग्रैंडमा अभी भी वही होती है, तो शेंगेंग जाकर उनके पास बैठ जाती है। उन्हें पूछती है कि आप बहुत देर से यहाँ बैठे हो, किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? पर वो लेडी उस पर कोई भी आंसर नहीं देती। तो शेंगेंग एक लेटर पर अपना नंबर दे देती है और उनसे कहती है कि आपको कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कीजिएगा, और वहाँ से जैंगडोंग के पास आकर बैठ जाती है। तो जैंगडोंग उस स्टोर के वेटर को वहाँ बुलाता है और उससे पूछताछ करता है कि ये लेडी कौन है। तो इस पर वो वेटर कहता है कि वो तो मुझे भी नहीं पता, बट वो जब भी यहाँ आती है तो वो हमारे स्टोर के ओनर से कहती है कि प्लीज़ मेरे लिए चिकन हेड सूप बनाइएगा, क्योंकि उनको वो बनाना नहीं आता। तभी जैंगडोंग को अपने पास्ट की मेमोरीज याद आती है, जहाँ उसके पापा उसके लिए चिकन हेड सूप बनाते थे। उसके बाद वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है और चिकन हेड सूप बनाने के लिए कहता है, पर वो कहता है कि इस सीजन में वो तो अवेलेबल नहीं होगा, बट वो ट्राई करेगा। दूसरी तरफ शेंगेंग भी चिकन हेड सूप के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये डिश सिर्फ कुछ ही शेफ्स बना सकते हैं, क्योंकि ये बोर फैमिली का ट्रेडिशन है, जहाँ उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स होती है। और ये डिश सबसे ज़्यादा फेमस जिंगू सिटी में है। और ये सभी बातें बताने के लिए वो जैंगडोंग से मिलने के लिए जाती है। जैंगडोंग अपने फ्रेंड से चैट कर रहा होता है, क्योंकि उसने चिकन हेड सूप बनाने का ट्राई किया होता है, पर वो नहीं कर पाता। इसी वजह से वो उसे बताता है कि सॉरी, मैं उसे नहीं बना पाया क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट्स अभी अवेलेबल नहीं है। तभी वहाँ शेंगेंग आती है और उसने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होती है वो सारी जैंगडोंग को बता देती है। इसके अलावा वो ये भी बताती है कि जिस कंपनी के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है और जिसका वो स्टोर है, वो स्टोर जेन्युइनली चिकन हेड सूप के लिए फेमस है, और खुद की तारीफें स्टार्ट कर देती है और बताती है कि जिस सिटी से चिकन हेड सूप फेमस हुआ था वो सिटी उसकी होम टाउन है। अभी तक चिकन हेड सूप उसके घर तक पहुंच चुका होगा, क्योंकि उसकी माँ ने उसके लिए भेजा है। ये बात सुनकर जैंगडोंग बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों उसके घर के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद वो दोनों शेंगेंग के घर पे जाते हैं। जैंगडोंग उसके पार्सल हाथ में लेकर एंट्री करता है। तब वो देखता है कि उसके घर पे ऑलरेडी 2 स्लीपर्स थे, एक मेल का था और एक फीमेल का था, और उसके हाथ में जो पार्सल होते हैं उसमें चिकन हेड सूप के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो वो शेंगेंग को कहता है कि यहाँ वॉशरूम कहाँ है, और वो वॉशरूम के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ शेव करने की मशीन होती है। उसे लगता है कि शेंगेंग के साथ कोई लड़का रह रहा है। उसी वक्त शेंगेंग के घर पर उसका फ्रेंड आ जाता है और उसके साथ बातें करने लगता है। उन बातों की आवाज़ सुनकर जैंगडोंग बाहर आता है। जैसे ही शेंगेंग का दोस्त जैंगडोंग को देखता है, जैंगडोंग फ्रेंड का नाम लेता है, तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं, और उन दोनों को देखकर शेंगेंग भी हैरान हो जाती है। और यही हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।